नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मौलाना अबू सिद्दीक लश्कर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता साउथ चौबीस परगना जनरल सेक्रेटरी AIMIM। क्या यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के संसद पर क्यों आना हुआ आपका? देखिए, सबसे पहले हम लोग आए इस जो बिल आ रहा है वक़्फ़ बिल, इसके विरोध में हम लोग आए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर के यहाँ आए हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल से आए हो? बंगाल कलकत्ता से आए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ही स्टैंड है इस बिल के खिलाफ। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें भी शामिल थे दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब। बिल्कुल, हम कल खबर मिले कि आज पेश हो रहा है वक़्फ़ बिल पार्लियामेंट में, इसलिए हम सोचे कि हमको जाना है और इसके बारे में प्रोटेस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आके देखे कि कुछ किरायादार जो इस बिल के सपोर्ट में है, जो हालांकि वो मुस्लिम भी नहीं है, बोरका पहन के है, टोपी लगा के है, ये किराया लेके बीजेपी के पास से पैसा लेके टोपी लगा के और बोरका पहन के यहाँ पर प्रोटेस्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मौलाना अबू सिद्दीक लश्कर, वेस्ट बंगाल। मौलाना, आप लोग आपने अपने इलाके में, अपने बंगाल के एरिया में और किसी को नहीं बताया, साथ में नहीं लेके आए? कोई आया नहीं आना था, लेकिन अचानक किसी कारण वो लोग नहीं आ पाए। हम लोग वेस्ट बंगाल AIMIM से है और हमारा जो CM है ममता बनर्जी, वो हमेशा 2 स्टैंड में रहते हैं। कई सारे बिल बीजेपी का समर्थन किए हैं, वो वॉकआउट कर आपके जो मुख्यमंत्री CM है ममता बनर्जी, उनका क्या स्टैंड है इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर? NRC NPRC AA जब हुआ था तब भी उनका आधा से ज्यादा MP पार्लियामेंट से गायब था। और उसका कारण है हम लोग बार बार 3 तलाक बिल के बारे में वो डबल स्टैंड रहते हैं, पीछे से बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। वॉकआउट करने का मतलब क्या है? सपोर्ट करना। ठीक है, ऐसा ही है। इसलिए हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इमरान सोलंकी साहब बंगाल में जड़ तरीके से 2026 इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा हक और हुकूक की आवाज़ उठाए, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जो SC ST माइनॉरिटी लोगों की आवाज़ उठाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2026 में वेस्ट बंगाल में जोरदार तरीके से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इस बिल की वजह से आपका दिल्ली में आना हुआ है या दिल्ली में घूमने की वजह से भी आना हुआ है? नहीं, इस बिल का वजह से आना हुआ है। 60 से हम वक़्फ़ बिल के विरोध में आए हैं। बिल्कुल भाई। चलिए, और क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली वालों को, पूरे देश के मुसलमानों को? पूरे देश के मुसलमानों को यही मैसेज देना चाहेंगे, अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम लोगों को संविधान को सामने रख के प्रोटेस्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके विरोध में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आज स्टैंड क्लियर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके बारे में, इस बिल को खिलाफ में। आपको डर नहीं लगा दिल्ली, बंगाल से दिल्ली में आते हुए? इतना नहीं, डर क्यों लगेगा? हम इससे पहले फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर में 5 साल का यहाँ पर बिजनेस किया, कॉस्मेटिक का बिजनेस किए हैं, तो इसलिए दिल्ली में आने के में कोई मिलाकर के ईमान और इस्लाम मजबूत को लेता है। बिल्कुल। हम भी मदरसा में 10-12 साल पढ़े हैं, तो हम वक़्फ़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी रखते हैं, वक़्फ़ संपत्ति के बारे में। तो इसको बचाने के लिए सरकार चाहते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टी जो हड़पना चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो हड़पने के लिए, मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, दरसगाह है, सारे चीज हड़पने के लिए साजिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब इंडिया में पहुंचा हूं। दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के संसद के पास ही प्रेस क्लब इंडिया, यहाँ पर जहाँ तमाम मामलात के प्रेस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस वक्त में आपको मालूम है दिल्ली भर के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इस वक्त में मुस्लिम लॉ बोर्ड को लेकर के एक बहुत बड़ा मामला उठ रहा है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन इस बात का सरकार को लेकर के है कि तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मामलात हैं, जो वक्फ हैं, उस पर जो मामला आ रहा है, इस बात को लेकर के वो बिल पास होगा। ना ही किसी मुस्लिम का एक का मामला नहीं होगा, जो कुछ होगा वो सरकार के मामलात उनके ही पास होंगे। आखिर बड़ा मसला ये है कि तमाम जो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन है कि तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े उलमाओं ने एक कुर्बानियाँ दी हैं अपनी, उस वक्त का वक्फ बोर्ड को कहा जाता है जिन्होंने हम देश के मुस्लिम लोगों के लिए ही वो चीज़ छोड़ी गई है। लेकिन अब सरकार का ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि वक्फ अब हटानी चाहिए, वक्त खत्म होनी चाहिए, वक्त पर मुसलमानों का कोई मतलब नहीं चाहिए, सरकार की डिजिटल हो जाएगी वो चीज़। फिलहाल इस वक्त में मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास साहब मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इन्होंने तमाम हज़ारों की तादाद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। क्या कुछ सही और क्लियर मामला है, हमसे ज़्यादा ये बेहतर बता पाएंगे। आपका बहुत स्वागत है सर हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के चैनल पर। क्या कुछ जानकारियाँ और क्या कुछ आपने आज यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में कुछ बता पाएं? देखिए, हमने बुनियादी तौर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए की है कि आज जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जा रहा है, हमारे नज़दीक वो
डिस्क्रिमिनेटरी है, तफरीक पर मबनी है। हमारे नज़दीक वो बिल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। हमारे नज़दीक वो बिल जो है हमारे मुल्क के दस्तूर ने, आइन ने जो हुकूक़ और इख्तियारात दिए थे, फंडामेंटल हुकूक़ जो हमको दिए थे, बुनियादी हुकूक़, उन सबको पामाल कर रहा है। इसलिए हम उस बिल के ख़िलाफ़ हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। डॉक्टर इलियास साहब, आपने तमाम कोशिशें और तमाम जो काबिशें उन्होंने आपने पूरी करी हैं और कर भी रहे हैं, कंटिन्यू आपने धरना प्रदर्शन भी करे, रमज़ान में जंतर मंतर में माहौल, आपने तमाम पूरे जो मामलात होते हैं हो सकते हैं आपने किए और कर भी रहे हैं। लेकिन आखिर भारत के अंदर करोड़ लाखों मुसलमान आखिर क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहा, क्यों पूरी तरह से वो आपके साथ शामिल क्यों नहीं, आखिरकार वो ऑनलाइन फेसबुक और सोशल मीडिया के अलावा क्यों सामने नहीं आपकी तरह कैमरों पर या फिर अखबारों पर लाइन पे? नहीं, ये कहना गलत है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है। पूरी मुस्लिम उम्मत, आपने देखिए हमने ईद पर जुम्मतुल विदा के मौके पर काली पट्टी बांधने का फैसला किया, लेकिन वो सही तरह से हर जगह पूरा नहीं हुआ। नहीं, तो उसकी वजह ये है कि कम्युनिकेशन में देर हुई है। यानी एक दिन पहले फैसला हुआ है, जितने लोगों तक कम्युनिकेट हुआ सब ने काली पट्टियां बनी। इससे क्या फायदा हुआ सर? उससे फायदा सिर्फ ये हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि मुसलमानों ने वल्गीर सतह पर इसके खिलाफ एहतजाज किया। नंबर एक, ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान साथ नहीं, उसकी मिसाल दे रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये कि हमने जनता मंतर में धरना दिया, हमने जो आपके पटना में धरना दिया, हमने जो है वो आपके बेजाड़ा में धरना दिया, वहाँ भी कसीर तादाद में मुसलमान शरीक हुए रमज़ान के बावजूद, रोज़े के बावजूद। फिर हमने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इफ्तार पार्टी की बाइकाट की बात की। तमाम जितने रिप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड मुसलमान थे और पार्टियां थी वो नहीं गई इसके अंदर। तो ये कहना कि मुसलमान हमारे साथ नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि मुसलमानों ही के इंटरेस्ट पर हथौड़ा मारा जा रहा है। सर, कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो अभी संसद के बाहर ही आए और भाजपा से वाबस्ता और मामलात उनके जुड़े रहने की वजह से उन्होंने कहा मोदी जी के साथ हैं और इस पर पक्ष हमारा है कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मोदी जी के जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, वो भी तो एक मुसलमान है, वो भी तो टोपी पहनकर आ रहे थे, उनके नाम से पहले भी तो मोहम्मद लगता, आखिरकार वो आपके साथ तो है नहीं। देखिए, असल में कुछ ऐसे हाशिया बरदार टाइप के लोग हैं जिनके कुछ मफादात हुकूमत से वाबस्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब जाकर कैसे प्रदर्शन कर रहे थे? वहां तो किसी को जाने दिया जाता है। हम अगर प्रदर्शन करना चाहे तो हमको जाने देते हैं। परमिशन थी, टाइम मिला हुआ था उनको जी, जितना टाइम था उतने टाइम के मुताबिक उन्होंने प्रदर्शन किया। तो मतलब टाइम वहां कैसे दिया गया? आप हमको जंतर मंतर पे करने का परमिशन नहीं देते, उनको वहां परमिशन दे दिया करने का। मोदी जी के जिंदाबाद के नारे थे ना, तो इसका मतलब तो ये कि मोदी जी के लोग थे, वो कमेटी के लोग कहाँ से हो गए? मोदी जी ने जो कुछ वहां किया गुजरात में, उसके भी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं। सवाल मुसलमानों है, वो भी मुसलमान ही है सर, पर सही नॉलेज या सही इन्फॉर्मेशन इस्लाम को लेकर के नहीं है। बातों में से एक बात हो सकती है, या तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, या ये कि उनके कुछ जाती मफादात हैं जिस पर वो दीन के फात पर उनको तरजीह दे रहे हैं। तो हमारे नजदीक उन्हें समझना चाहिए कि ये चंद दिन की जिंदगी है, इसके बाद अल्लाह मियां है जवाबदेही। लेकिन कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हक तो अपना अदा करेंगे ना। तो अगर कार्यकर्ता है तो फिर जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप क्यों उस पर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के कुछ लोग जा रहे हैं? वो उनके कार्यकर्ता है, वो अपनी पहचान भी तो साबित कर रहे हैं ना सर। फिर वो मुसलमान की अपनी पहचान क्यों बता रहे हैं? सवाल मुसलमानों का आ रहा है ना सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। एक हैंडफुल ऑफ द पीपल, चंद लोग जाके हिमायत कर दें हुकूमत की, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है। चंद लोग जो हाशिया बरदार हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, तो हुकूमत की हामी में लाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं। सर, क्या लगता है ये पास हो पाएगा बिल? ये तो वक्त बताएगा। हमने तो जो कुछ दस्तक देनी थी लोगों के ज़मीर पे वो हमने दी है। अगली कोशिश आपकी क्या होने वाली है? हमारी अगली कोशिश, अगर ये बिल पास हो गया तो हम पूरे मुल्क की सदाकत तहरीक चलाएंगे, इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे भी होगा। हाँ, जैसा भी होगा, जो दस्तूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और डेमोक्रेटिक रास्ते अवेलेबल है, सबका इस्तेमाल करें। फिलहाल अभी आपका क्या संदेश होने वाला है पूरे भारत के मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड को लेकर के? भारत के मुसलमानों के लिए बिल्कुल साफ संदेश है कि अगर हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारे खानखाहें, हमारे मदारिस अगर हमसे छीने जाते हैं तो हम इसके खिलाफ मुल्कगीर सतह पर हुकूमत के खिलाफ और इन फैसलों के खिलाफ एक मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। आपकी आवाज़ पर आए लोग, ऐसा संदेश है? हमारी आवाज़ पे इंशाल्लाह लोग आएंगे, इसलिए कि मसला ये हमारा जाती मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, पूरे भारत का मसला है, पूरे भारत का मसला है, पूरे संविधान को बचाने का मसला है। बिल्कुल। मेरे साथ में इस वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डॉक्टर इलियास सीनियर हैं और तमाम इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी। उन्होंने कहा मेरी और बल्कि मेरे तमाम लोगों की कोशिशें रही हैं और अब तक कोशिशें यही हुई हैं कि मैं इसकी आवाज़ उठाता रहूँगा और करता रहूँगा, लेकिन ये काम अगर बिल पास हो गया तो जितनी कोशिश होगी लीगल तरीके से जहाँ जाना पड़े, जैसे जाना पड़े, इसकी आवाज़ उठाऊँगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक एक भारतीय
बंदे का एक अपना राइट है और इन्होंने अपना राइट पूरा किया है, लोग कर भी रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, वक्त बताएगा कौन से मुसलमान की आवाज मुस्लिम लॉ बोर्ड को लेकर के जिंदाबाद के नारे होते हैं। जिस तरह से दिल्ली पूरे भारत का जो संसद है वहां इस वक्त में हम पहुंचे हैं, तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो कुछ टाइमिंग दी थी, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं देश के प्रधानमंत्री और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के पक्ष में आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष में और कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुखालफत में आए हैं। जो फ्रेंड्स वहां हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर इलियास ने बताया है कि मैं इसको कई हद तक कोशिश करूंगा, इसको रुकावट होनी चाहिए। जो बंगाल से एक साहब हो रहे हैं जो मौलाना है, उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई, उन्होंने कहा मैं खुद अकेला आया हूं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालफत में आया हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, पास होता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ दिल्ली के संसद भवन के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।